प्रवास में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, लेकिन यमुना नदी के उस पार प्रकृति के गोद में ये खूबसूरत सा गोकुल गांव बसा हुआ है। इसी गांव में भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में मैया यशोदा और नंद बाबा के साथ में रहा करते थे और इसी गोकुल के कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में अपने सखाओं के साथ खेलते कूदते हुए यहीं पर उनका लालन पालन हुआ था। गोकुल के इसी पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण जी का 5250 वर्ष पुराना घर आपको आज भी देखने को मिलता है। इसी गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी गैया चराया करते थे और यहीं पर अपने सखाओं के साथ में रेत में खेला करते थे। और ये वही जगह है, इसी जगह पर नन्हे से बाल कृष्ण जी ने यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। ब्रजभूमि की इस यात्रा में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के लीलाओं से जुड़े हुए इस संपूर्ण गोकुल में स्थित सभी स्थान का दर्शन कराने वाले हैं। मथुरा से गोकुल 10 किलोमीटर के दूरी पर है और गोकुल के इस पार्किंग एरिया से मात्र 5 मिनट चलने के बाद आप सबसे पहले इस वाले कुंड के पास में पहुंच जाओगे। इस कुंड को पतित पावन कुंड कहा जाता है और गोकुल की यात्रा इसी जगह से शुरू होती है और यहीं पर आकर खत्म होती है। मान्यताओं के अनुसार ये वही जगह है। इसी जगह पर यशोदा मैया ने नन्हे बाल कृष्ण जी के छठी के दिन के वस्त्र इसी कुंड में धोए थे और आज भी गोकुल के क्षेत्र में जितने भी बालक जन्म लेते हैं उन सभी के छठी के दिन के वस्त्र इसी कुंड में धोए जाते हैं। इस कुंड के आसपास में आपको 4 पुराने कल्पतरु के वृक्ष नजर आएंगे। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी इन पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे और इसी परिसर के आसपास में माधव वन हुआ करता था और इसी वन में भगवान श्री कृष्ण जी गौवों को चराने के लिए आया करते थे। प्राचीन कुंड में दर्शन करने के बाद वहां से कुछ कदम आगे चलते ही आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा और इस प्रवेश द्वार से भीतर आते ही आप श्री कृष्ण जी के गांव गोकुल में पहुंच जाओगे। गोकुल के इन पवित्र गलियों से चलते हुए आप मात्र 10 से 5 मिनट में इस नंद चौक में पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको ये प्राचीन श्री नंदालय महानंद भवन नजर आएगा। माना जाता है कि ये वही जगह है। इसी जगह पर बलदेव जी और योग माया का जन्म हुआ था। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप फिर से गोकुल की गलियों में आ जाते हो। गोकुल के इन्हीं कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में गोपियों का माखन की मटकी फोड़कर इन्हीं गलियों में भाग जाया करते थे और इन्हीं गलियों से 10 से 15 मिनट चलने के बाद आप श्री कृष्ण जी के घर यानी नंद भवन के पास में पहुंच जाओगे। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी का घर हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ में यहाँ पर रहा करते थे। भगवान का जन्म जो हुआ वो मथुरा में हुआ। कृष्ण के जो पिता थे वासुदेव जी भगवान को यहाँ लेके आए गोकुल में। तो यहाँ भगवान 11 बरस और 52 दिन रहे गोकुल में। तो यहाँ सबसे पहले पूतना आई भगवान को मारने के लिए, तो यहाँ पूतना का वध किया। भगवान जो लेकर के आए भगवान को वासुदेव जी इस स्वरूप से लाए हैं, ये दिखा दो, ऐसे लेके आए यमुना को पार करके। तो यहाँ सबसे पहले पूतना को मारा, उसके बाद शंकर जी आए दर्शन करने के लिए। तो 3 दिन और 3 रात शंकर जी को यहाँ तप करना पड़ा। उसके बाद में यशोदा माता ने यहाँ भगवान को दर्शन कराया। 6 राक्षसों का यहाँ वध किया, अकासुर, बकासुर, तृणावत, अघासुर, कागासुर और धेनुकासुर। माखन चोरी किए यहाँ गलियों में, तो नाम हो गया माखन चोर। मिट्टी खाई तो यशोदा माता को ब्रह्मांड दिखाया और उसके बाद थोड़े से बड़े हुए तो गाय चराने के लिए गए। तो गोवर्धन में जिस समय गए तो गिरिराज पर्वत को उठाया भगवान ने और वृंदावन में गए तो वहाँ महाराज किया भगवान ने। और उसके बाद यहाँ से गए MP उज्जैन, तो वहाँ शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद यहाँ से गए 4 धाम। तो पहला धाम है जगन्नाथपुरी, दूसरा है बद्रीनाथ, तीसरा है द्वारका। लेकिन ये जो गोकुल है ये माता पिता का स्थान बनाया। तो यहाँ भगवान ने सारी लीला की है। ये भगवान का घर है और यहाँ भगवान को आके झूला झुलाने के लिए तो बाल कृष्ण